साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम आरएसएस का जो लक्ष्य था उसके बारे में बात करेंगे। हमने विकास क्रम पिछले वीडियो में समझा दिया है। यदि इसके पहले का जो वीडियो है वो आपने नहीं सुना हो तो उसको जरूर सुन लें। तो साथियों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो हिंदू राष्ट्रीय जीवन का पुनर्उज्जीवन आरएसएस करना चाहता है। ये आरएसएस का प्रमुख लक्ष्य है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि आरएसएस ये चाहता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, मनुस्मृति की व्यवस्था थी, राजाशाही व्यवस्था थी, हिंदू धर्म से चलने वाली जो राज सत्ता थी या व्यवस्था थी, उसको आरएसएस पुनः कायम करना चाहता है। ये आरएसएस का असल लक्ष्य है जिसको हमको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम कुछ शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हिंदू धर्म। साथियों, हमको धर्म का अर्थ समझना है। हम आगे विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, मगर अभी हमको ये समझना है कि धर्म का मतलब है जीवन जीने की पद्धति। किस पद्धति से जीवन जिएगा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस पद्धति से जीवन जिएगा, जिस पद्धति से वो जीवन जीता है उसको धर्म कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म का मतलब हो गया हिंदुओं के जीवन जीने की पद्धति। हिंदू शब्द 10वीं शताब्दी में आया। इसके पहले इसको सनातन धर्म, आर्यों की संस्कृति, इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब यह है कि आर्यों का जीवन जीने का पद्धति, ये आर्यों का धर्म था। इसी तरीके से जो दूसरे धर्म हैं, जैसे इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म के अंदर है कि इस्लाम के जो लोग हैं उनके जीवन जीने की पद्धति इस्लाम धर्म हो गया। जैसे ईसाई धर्म है तो इसका मतलब ईसाइयों के जीवन जीने की पद्धति। जिस तरीके से सिख धर्म है उसका अर्थ है कि सिखों के जीवन जीने की पद्धति। तो आप समझ गए होंगे अलग अलग जीवन जीने की जो पद्धति है, इसी पद्धति को धर्म कहा गया। इसलिए हमको जो जीवन जीने की पद्धति है यही धर्म है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना है। अब एक शब्द और आता है संस्कृति, इसको भी समझ लेना। जैसे जिस जीवन जीने की पद्धति से, जैसे आर्य अपना जीवन जीने की जो पद्धति थी उसको उनकी संस्कृति कहते थे। जीवन जीने की जो पद्धति है वो संस्कृति है। और जो जिस संस्कृति का निरंतर विकास हुआ है, ये क्रम में विकास क्रम है। एक समय के बाद वो जो जीवन जीने की पद्धति है, उसकी जो संस्कृति है, वो सब मिला के एक नस्ल बन जाती है। एक तरीके का नस्ल बन जाता है, एक तरीके का समाज बन जाता है। तो ये 2-3 शब्द हैं जिनके अर्थों का भी ध्यान रखना है। अब साथ ही आर्यों की जो जीवन जीने की पद्धति थी उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने समझाया कि आदमी को सुबह से लेकर के रात तक क्या करना है, किस तरीके से धर्म को मानना है। सारे सिस्टम बनाए जिसमें 16 संस्कार, 8 तरीके के विवाह, 5 यम, 5 नियम, 3 गुण, 4 पुरुषार्थ, इस तरीके से पूरी थ्योरी है। जिस थ्योरी को, जिसमें पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब इसी के हिस्से हैं। तो जो ये थ्योरियां बनाई, इससे मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति को उन्होंने डिसाइड किया। ये जीवन जीने की पद्धति के नियम हैं जो आर्यों ने जनरेट किए। ये सारी थ्योरियां आर्यों ने बनाई। एक पक्ष तो ये हो गया जिसमें वो मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति को निर्धारण करते हैं। अब दूसरा पक्ष क्या है उसके अंदर? दूसरा पक्ष है राजसत्ता, और जो राज्य के अंदर सारे संसाधन हैं। अब राजसत्ता पर कब्जा किसका होगा, जो सारे संसाधन है उस पर कब्जा किसका होगा, ये दूसरा पक्ष है। जो राजसत्ता का संविधान कौन सा था? मनुस्मृति। मनुस्मृति से उन्होंने राजसत्ता का पूरा नीति निर्धारण किया, और उसके अंदर मनुस्मृति के अंदर वर्ण व्यवस्था को बनाया। और वर्ण व्यवस्था में ये डिसाइड किया कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन सबको शिक्षा देगा, कौन व्यापार करेगा, कौन ऐसा होगा जो केवल श्रम बेच करके अपना जीवन चलाएगा। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम था राज व्यवस्था को संभालना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्रों का काम था इन तीनों की सेवा करना।
ये तीनों का मैन पावर कौन थे? शूद्र थे, तीनों का मैन पावर। तो ये शूद्र एक्चुअल मेहनत कश वर्ग था, सारा मेहनत करने का काम जो था वो शूद्र करते थे, और इन तीनों वर्गों को जो भी जरूरत होती थी उसके लिए शूद्र थे। तो धर्म के अंदर ही डिसाइड कर दिया उन्होंने, मनुस्मृति के अंदर, कि जो मेहनत कश वर्ग है उसका काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। और सेवा के अंदर भी ये कहा कि आपको श्रद्धा और अपने सेवा भाव से सेवा करना है, धन के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं। इसलिए शूद्रों को पूरी तरीके से संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, किसी भी तरीके से सामाजिक अधिकार नहीं थे। उनका केवल एक ही काम था, इनका सेवा करना, और सेवा करने के बाद से जो भी उनको मिल जाए उससे जिंदा रहना, उनसे जीवित रहना, बस यही काम था। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था से ये पूरी व्यवस्था को जनरेट किया मनुस्मृति से। तो राजसत्ता का जो तंत्र है यहीं पे सुनिश्चित हो गया था कि राजसत्ता किनके हाथ में रहेगी? ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ में रहेगी राजसत्ता, और जो व्यापार है वो वैश्य के हाथ में रहेगा। और व्यापार ब्राह्मण क्षत्रिय भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन था, मगर शूद्र का क्लियर कट था कि शूद्र ना व्यापार कर सकता है, ना ब्राह्मण का काम कर सकता है, ना वो राजसत्ता में आ सकता है। उसका काम केवल तीनों वर्गों की सेवा करना है। इस तरीके से साथियों जो आर्थिक संसाधन किसके कब्जे में थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कब्जे में। राजसत्ता किसके कब्जे में थी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कब्जे में। तो हमको ये समझना है साथियों, इस दर्शन के अंदर सुनिश्चित तरीके से एक आर्थिक बंटवारा है, जिसमें राजसत्ता और राज्य के संसाधन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कब्जे में थे, और शूद्र मेहनत कश वर्ग था। और शूद्र जो है अपने जीवन जीने के संसाधन इनका मेहनत करके जो ये दे दें, फटे पुराने कपड़े दे दें, जूठा खाना दे दें, सड़ा हुआ खाना दे दें, बचा हुआ खाना दे दें, जो भी उनको उसको मिले वो खा के उसको जिंदा रहना है। उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, सामाजिक कोई अधिकार नहीं थे। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था से पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुलामों को गुलामी करने की व्यवस्था को जनरेट किया। तो ये व्यवस्था है हिंदू धर्म के नाम से राजाशाही व्यवस्था के रूप में ये व्यवस्था जनरेट हुई। और बड़े समय तक, क्योंकि राजाओं को उसमें देवता माना गया था, वो इस व्यवस्था से राजाओं को बड़ा आसान हो गया। इसको खाली थोपना ही था, बाकी राजाओं का काम स्वतः खत्म हो गया। तो इसलिए साथियों इस वर्ण व्यवस्था को राजाओं ने ताकतवर तरीके से आम जनता पर थोपा, जबरन थोपा। जिसने सवाल उठाए उसको मारा, जिसने कुछ भी प्रश्न उठाया उसकी तुरंत हत्या कर दी गई, जो नहीं मानने को इनकार किया उसकी हत्या कर दी गई। यानी आपको जिंदा रहना है तो ये आपको मानना पड़ेगा। इस तरीके से इस वर्ण व्यवस्था को, इस पूरी व्यवस्था को राजाओं ने ताकतवर तरीके से लागू किया। इस तथ्य को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो दो ये अलग अलग पक्ष हो गए, एक आर्थिक पक्ष हो गया। आर्थिक पक्ष में ये किसी एक वर्ग के विशेष के साथ है, मेहनत कश वर्ग को दया पर, श्रद्धा भाव से सेवा करना, सेवा पर जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया। तो ये वर्गीय जो दृश्य है इसको अच्छी तरीके से हमको ध्यान रखना है। इस तरीके से जो राजाशाही व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसको लागू किया गया। इसलिए हम क्या देखते हैं हिंदू धर्म के अंदर, एक पार्ट तो वो हो गया जो जीवन जीने की पद्धति है स्वयं की, दूसरा पार्ट हो गया राजसत्ता और संसाधनों पे कब्जा। इस पूरे दोनों पक्षों को धर्म के नाम से अलग अलग तरीके से वर्गीकरण हिंदू धर्म के नाम से किया गया, और ये व्यवस्था सदियों चली। ये हमको ध्यान रखना है। अब साथियों पहला जो हिस्सा है उसको समझना है, जो व्यक्ति का जीवन जीने की पद्धति है उसके अंदर इन्होंने क्या क्या डाला। जैसे मैंने बताया आपको कि 16 संस्कार थे, 8 तरीके के विवाह थे, 5 यम, 5 नियम, 3 गुण, 4 पुरुषार्थ। इसके अलावा आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म की थ्योरी, कर्म सिद्धांत की थ्योरी, नसीब किस्मत की थ्योरी, स्वर्ग नरक की थ्योरी, देवता और राक्षस की थ्योरी। तो ये सारे विचार जो थे, इन विचारों से मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल किया।
ये हमको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक डर है और एक लालच है। इन सारी थ्योरियों में डर और लालच की थ्योरी है। जो नियम बनाए गए उसको नहीं मानोगे तो धर्म के विरुद्ध है, उसको डराया गया। मानोगे तो कहा गया तुम बहुत अच्छे हैं, तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो धर्म में बोला जा रहा है वो आपको करना है। वो लालच है कि अगर आप इसको करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, अगर इसको करोगे आप तो आपको स्वर्ग मिलेगा, इसको करोगे आप तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लालच। ये लालच दिया कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। अब डर क्या था, यदि आप ये नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, बार बार दुर्दशा होगी, बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। और स्वर्ग नरक की थ्योरी में उन्होंने जो स्वर्ग वाले हैं उनके लिए बड़ा आलीशान बंगला और ये वो दिखा के रखा, अभी भी फोटोग्राफ हैं। और जो नरक में जाते हैं उनको काट रहे हैं, पीट रहे हैं, मशीनों में पेर रहे हैं, नोच के खा रहे हैं। इस तरीके के फोटोग्राफ उस थ्योरी के अंदर इन्होंने जनरेट किए। आज भी फोटोग्राफ हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके घरों में लगे हुए हैं वो। तो ये जो इस विचार से क्या किया, उनको डराया। इसलिए इससे मनुष्य के दिमाग को, मस्तिष्क को कंट्रोल किया और कंट्रोल करके मनुष्य को मजबूर किया कि आपको इस जीवन जीने की पद्धति से जीवन जीना है। मतलब जीवन जीने की पद्धति को मनुष्य अब उसको लागू करके रखे, उसके लिए ये कौन सी थ्योरी बनाई, डर और लालच की थ्योरी बनाई, जिसके अंदर इतने सारे सिस्टम पैदा किए। ये हमको ध्यान रखना। ये सारी थ्योरियां साथियों बनाई गई हैं। ईश्वर का अवतार, आत्मा, परमात्मा, ये सब ऋग्वेद में आप पढ़ोगे, पुनर्जन्म की थ्योरी, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है। ये सारी थ्योरियां बनाई गई, ये सब लिखा हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कर्म सिद्धांत के अंदर बहुत ही कर्मों को डिसाइड किया गया। उसमें कहा गया कि जो वर्ण व्यवस्था में कर्म बताए गए हैं उन्हीं कर्मों से आपको चलना है, उसी तरीके के कर्म करना है। यानी ये पूरी तरीके से मनुष्य को उसके ऊपर चलने के लिए दिमागी रूप से, मेंटली रूप से प्रेशर डालने का काम इन थ्योरियों से किया। अब इसके अलावा बचा कुचा काम था कि जो भी सवाल उठाता था फिर भी उसको राजा से दंड दे करके, राजा से डर दिखा करके उसको मनवाते थे। वो नहीं मानता था तो उसकी हत्या कर देते थे, जिसके कारण से आम जनता में मैसेज जाता था कि राजा जो है देवता है, उसके राज में रहना है, तो जो ये कह रहा है उसको मानना है, नहीं मानोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, आपको खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से साथियों ये जीवन जीने की पद्धति को लागू करवाया। ये हमको ध्यान रखना है। ये सारी थ्योरियां गढ़ी गई हैं, सारी थ्योरियां बनाई गई हैं, जिनका मकसद क्या था, मनुष्य इस जीवन जीने की पद्धति को स्वीकार करे। इस तथ्य को, इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब दूसरा पक्ष था जो राजसत्ता वाला। राजसत्ता में पहले से डिसाइड था और संसाधनों में डिसाइड था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास राजसत्ता होगी, राजसत्ता के सारे संसाधन होंगे। जो बाकी जनता थी, अब जनता क्या है, उसका शोषण था, उसका अत्याचार था उसके ऊपर, तो वो दमन था, तो विरोध करते थे। तो उनके लिए जो थ्योरियां गढ़ी गई, इसमें ये थ्योरियां भी शामिल हैं, जिसमें नसीब किस्मत की थ्योरी भी शामिल है, पुनर्जन्म की थ्योरी भी शामिल है। इस थ्योरी से उसके मस्तिष्क को कंट्रोल किया गया, ये कहते हुए कि ये जो राजा है, राजा इसलिए है कि उसकी किस्मत में राजा लिखा है, राजा इसलिए है कि इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, राजा इसलिए है कि वो देवता का रूप है। इस तरीके से राजा को सर्टिफाई किया। और जिनके पास दौलत है, धन है, संपत्ति है, संसाधन है, उनको भी इसी रूप में जस्टिफाई किया कि इनकी किस्मत में है, इनको भगवान ने दिया है, इन्होंने पुराने जन्मों में अच्छा काम किया है। इस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट के अंदर उनके दिमाग में डाला। और दूसरा जो पक्ष था, जो मेहनत कश वर्ग था, शूद्र था, उससे कहा गया कि यदि आपको इस सिचुएशन में जाना है तो आपको धर्म के जो सिद्धांत है उसको मानते हुए
धर्म के रास्ते से मोक्ष के रास्ते पे जाना है। जब आपको मोक्ष मिलेगा तब आपको जो है इस पूरी दुर्दशा से आप बाहर हो पाएंगे। अब मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं, वो मोक्ष कभी मिला नहीं। जब से मानव विकास क्रम शुरू हुआ, जब से ये सारा वर्ण व्यवस्था बनी, तब से शूद्र शूद्री है, उनका कभी उनको मोक्ष मिला ही नहीं। तो ये हमको समझते हुए। दूसरा जो धन का जो मैटर है, प्रमुख जो आर्थिक पक्ष है, क्योंकि जब मेहनत करते थे लोग और वो कहते थे हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अन्न उगाते थे, खेतों में काम करते थे और उनको खाने को नहीं होता था, उनको जीने को नहीं होता, वो भूखे मरते थे, तो आर्थिक सवाल तो उठाते थे ना, भैया हम सब पैदा कर रहे हैं, भूखे क्यों मर रहे। तो उनको ये समझाया गया कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक जो सुख है वही सही सुख है। ये जो कष्ट है यहाँ पे, ये तो नकली कष्ट हैं और नकली सुख हैं। असल सुख क्या है? आध्यात्मिक एक अनुभूति है। वो कहते हैं कि धर्म के अंदर, मनुष्य के अंदर एक अनुभूति है, उस अनुभूति को जगाना है, उस अनुभूति को पाना है। तो हमको यानी भगवान में लगना पड़ेगा, भगवान के धर्म के रास्ते चलना पड़ेगा, भगवान में लगना पड़ेगा और इस अनुभूति को एहसास करके असली सुख को प्राप्त करना है। ये जो भौतिक संसाधन हैं, जो ये संसाधन हैं, जो वस्तुएं हैं, जैसे हम अभी बहुत सारे संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं, आदमी अपने जीवन में रोजी रोटी रोजगार की मांग करता है। तो ये जो मांग करता है, ये मांग जो है असल मांग नहीं है। ये संसाधन जुटाते हैं, ये असल सुख नहीं है। असल सुख क्या है? अध्यात्म के रास्ते से हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो अनुभूति है, उस अनुभूति की तरफ जाना है। जैसे ही उस अनुभूति की तरफ जाएंगे तो हम सारे संसार को त्याग देंगे, सुख सुविधाएं की जो वस्तुएं हैं उनको त्याग देंगे और असली सुख, असल सुख की तरफ हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो उनके पास धन संपत्ति थी उसको जस्टिफाई कर लिया उनने कि धन संपत्ति रहेगी। दूसरा उन्होंने ये जस्टिफाई कर लिया कि आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं रहेगी और आपको यदि सुख पाना है तो सुख पाने का रास्ता भी आपको बता दिया कि आप इसको अध्यात्म के रास्ते से मोक्ष प्राप्त करो। यानी आप जो भौतिक संसाधन हैं, जो संपत्ति है, जो राज सत्ता है, उस तरफ आप जाने का सोचना भी नहीं है, उसकी आप चर्चा भी नहीं करना है। आपको अपने श्रद्धा भाव से, आपका जिम्मेदारी समझ के आपको जो है अपना काम करना है, सेवा करनी है। तो इस तरीके से उन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क से जो संपत्ति का अधिकार है, जो संसाधनों का अधिकार है या संसाधनों की जो जरूरत है, उसको उसके दिमाग से अलग हटा दिया। इसलिए आप देखेंगे कि मनुस्मृति की व्यवस्था कई हजार साल लागू रही, मगर जो शूद्र थे उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया। विद्रोह इसलिए नहीं किया, वो दिमागी रूप से उनके दिमाग को यहां से खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद से वो उसी चीज को पीढ़ी दर पीढ़ी उसी चीज को करते रहे जो मनुस्मृति के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से जो उनको डिसाइड किया हुआ। इसलिए उन्होंने विद्रोह नहीं किया और कभी सवाल नहीं किया सत्ता के बारे में, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बारे में सवाल नहीं किया। तो इस तरीके की ये व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था से जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो असमानता है, उसको जस्टिफाई कर दिया और ये कहा कि ये असमानता तो रहेगी, ये असमानता ईश्वर की देन है। तो इस तरीके से साथियों उन्होंने इस वर्गीकरण को विधिवत तरीके से धर्म के नाम से किया। ये राजसत्ता का खेल है और पूरे समय जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोग थे, उनका संसाधनों पर, राजसत्ता पर, सब चीज पर उन्हीं का कब्जा रहा। इस तरीके से विधिवत वर्गीकरण किया गया था। ये तथ्य सारे याद रखने हैं, क्योंकि आरएसएस का लक्ष्य जो है इसी का पुनरुज्जीवन करना है, इसी सारी व्यवस्थाओं को पुनः लाना है, इन्हीं थ्योरियों को पुनः लोगों के दिमाग में बिठाना है। इसी तरीके से उनको मेहनतकश वर्ग को बनाना है कि वो सवाल ना करें।
ये सारी चीज़ें हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो साथियों, पीछे मैंने आपको पूरा एक आरएसएस का जो धर्म के नाम पे जो पुराना था वो मैंने आपको याद दिला दिया, ताकि आपके दिमाग में रहे कि आरएसएस असल में क्या करना चाहता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास का विकास क्रम पीछे जहाँ पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, जहाँ छोड़ा था उसके आगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाएं। जैसे मैंने आपको बताया था 1700 से लेकर के 1900 तक दूसरा धर्म सुधार आंदोलन चला था, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, जिसमें स्वामी विवेकानंद आखिरी थे। इसी समय में अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया था और जितनी धर्म आधारित राज सत्ताएं थीं उनको नष्ट किया था पूरे देश में। फिर एक 1857 के बाद उनके संविधान के हिसाब से 1858 में रानी विक्टोरिया का राज घोषित कर दिया था। यहाँ से ब्रिटिश संसद में जो कानून पास होते थे वो हमारे देश के ऊपर वो कानून लागू होते थे, मगर धर्म आधारित राज व्यवस्थाएं खत्म हो गई थी। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 1857 के बाद से अंग्रेजों ने खेल खेलना शुरू किया था, हिंदू मुसलमान को लड़ाना शुरू किया था, हिंदुओं को अलग संगठित करवाना शुरू किया था, मुसलमानों को अलग संगठित करवाना शुरू किया था, दोनों को आपस में लड़वाया, जिसके कारण से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब इसी क्रम में हमको देखना है कि 1900 के आसपास से विवेकानंद के जो स्वरूप के आखिरी में जो भी लोग आर्य समाज में थे, रामकृष्ण मिशन के साथ थे और ब्रह्म समाज में थे, इस सारे गुटों में से निकल करके एक नया गुट बना और इस सब ने मिला करके फिर ये तय किया कि अब हिंदू धर्म को पुनरुज्जीवित करना है, जिस लक्ष्य को आगे आरएसएस ने लिया, या हिंदू धर्म से अपना राष्ट्र कायम करना है, या हिंदू धर्म से दोबारा राज सत्ता कायम करनी है। ये उनको समझ में आ गया था कि अंग्रेज आज नहीं कल हटेंगे यहाँ से, अंग्रेजों को यहाँ से भगना होगा, तो अंग्रेजों के हटते ही हिंदू धर्म से हमको अपना राज सत्ता कायम करना है। ये लक्ष्य लेकर के एक ग्रुप बना, जिस ग्रुप ने बहुत सारी विचारधारा को धीरे धीरे शुरू किया। अब 1900 के बाद से फिर सावरकर का जो आते हैं, उस समय अंग्रेजों से सीधी लड़ाई चल रही थी, क्रांतिकाली आंदोलन चल रहा था। तो इस लड़ाई के समय में सावरकर पैदा हुए। सावरकर जो है फिर वो ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से उनका एक विवाद पैदा हुआ, सावरकर का वीडियो मैं पीछे डाल चुका हूँ। उसके बाद से उनको जेल भेज दिया गया। जेल में फिर उन्होंने माफ़ीनामे लिखे, वहाँ पर उन्होंने फिर ये हिंदुत्व की थ्योरी लिखी। 1922-23 की बात है कि हिंदुत्व की थ्योरी लिखी, 1920 से शुरू हुआ ये। और इसी थ्योरी के साथ में इसी ग्रुप में से कुछ लोगों ने निकल के फिर आरएसएस बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आरएसएस की थ्योरी किस पे आधारित थी? मुसोलिनी था जो इटली का, और हिटलर था जो जर्मनी का। उन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन बनाया था, उनका भी स्वयंसेवक संगठन था। तो उसी स्वयंसेवक संगठन की थ्योरी पर आरएसएस ने यहाँ पर स्वयंसेवक संगठन को बनाया। और उसी तरीके से जिस तरीके से मुसोलिनी और हिटलर ने फांसीवादी विचार से राज सत्ता कायम की, उसी फांसीवादी विचार से राज सत्ता कायम करने का एक रास्ता देश के सामने रखा, जिसके अंदर उन्होंने थ्योरियां बनाई। हिंदुत्व की थ्योरी में ही सावरकर ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया था। बचा कुचा काम गोलबल करने किया। 1938 में हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा लेके आए। उस समय जो हिटलर था, मुसोलिनी था, उसका राज बहुत ही तीव्र में बिल्कुल टॉप पे चल रहा था। उस समझ को पूरे तरीके से हमारे देश के अंदर राष्ट्र बनाने के लिए नस्ल की थ्योरी से पूरा एक डिजाइन किया और एक कहा गोलबल करने कि इस तरीके से हमारा राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्रीय जीवन है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उस थ्योरी को पुख्ता करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी। तो इस तरीके से इस विकास क्रम को हमको साथी ध्यान रखना। इस तरीके से आरएसएस का विकास हुआ और आरएसएस ने फिर इसके बाद से हिंदू धर्म का पुनरुज्जीवन करने के नाम से आरएसएस ने अपना वर्किंग शुरू किया।
बंटवारा के समय भी इन्होंने कोशिश की कि हमारा देश दो राष्ट्र की थ्योरी सावरकर ने दी थी। उसके बाद इनका समझ ये था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो ये जो भारत देश है ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, हिंदुओं का राष्ट्र घोषित हो जाएगा, और पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जो केवल हिंदू है पाकिस्तान के वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के हिंदू रहेंगे। ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। महात्मा गांधी और जो भी उस समय के लोग थे उन्होंने इस राष्ट्र के अंदर ये कहा मुसलमानों के कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो नहीं जाना चाहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं। हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से इस देश को चलाएंगे और जो भी यहाँ रहना चाहता वो रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आरएसएस का दिमाग खराब हुआ और आरएसएस ने महात्मा गांधी का हत्या करवाया। ये हमको सीक्वेंस को सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और आरएसएस उस समय फिर देश आज़ाद हुआ, जब बंटवारा तो हो गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया, उसके अलावा इन्होंने गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद संविधान बन गया। संविधान के अंदर जो अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने जो दलितों के अधिकार थे, जो आम जनता के स्वतंत्रता के अधिकार थे, दुनिया में जो एक नया कॉन्सेप्ट आया था, उस कॉन्सेप्ट से संविधान को बनाया। लोगों को स्वतंत्रता के बहुत सारे अधिकार दिए गए, जो आर्टिकल लिखे गए संविधान में कि ये हम जो है भारत के लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो ये जो सब हुआ ये सब आरएसएस की समझ के खिलाफ था। इसलिए आरएसएस ने उस समय कहा कि संविधान के अंदर उनका हिंदू राष्ट्र का कुछ नहीं है, हिंदू राष्ट्र से राजसत्ता चलने का कुछ नहीं है। तो आरएसएस ने उस समय इस संविधान को भी स्वीकार नहीं किया। वो मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते थे, मनुस्मृति को भी अपना संविधान कहते थे। इसी तरीके से जो तिरंगा झंडा बना था, तिरंगा झंडे को स्वीकार नहीं किया। तिरंगा झंडे की जो अवधारणा थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सामूहिकता, जो अलग अलग देश की विरासतें हैं, अलग अलग तरीके के कल्चर हैं, भाषाएं हैं, इस सब की अनेकता में एकता का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट ये तिरंगे झंडे के अंदर था, इस कॉन्सेप्ट को भी आरएसएस ने स्वीकार नहीं किया। और उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो इस तिरंगा झंडे को जलाया और ये कहा कि ये हमारे जो देश का झंडा है वो भगवा झंडा है, हिंदू राष्ट्र का झंडा भगवा झंडा है। तो इन्होंने इस तरीके से झंडे को स्वीकार नहीं किया, इस झंडे की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे कि मुसलमान और ईसाई और हिंदू भाई भाई नहीं हैं, मुसलमान और ईसाई इस देश के दुश्मन हैं, विदेशी आक्रांता हैं ये, और ये हमारे जो धर्म हैं, संस्कृति है, उसको नहीं मानते, इसलिए ये विदेशी हैं। इस तरीके से सारी थ्योरी दी गई। तो आरएसएस का जो कॉन्सेप्ट था, केवल एक ही कॉन्सेप्ट था, केवल हिंदू नस्ल से ही सत्ता कायम होनी है, केवल हिंदू राष्ट्र बनना है, बाकी जो विदेशी हैं वो उनके रहमो करम पर रह सकते हैं, यहाँ पे उनको नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे। जब भी ये नस्ल के लोग कहेंगे तुम यहाँ से भाग जाओ, तब इस देश को छोड़ के भाग जाना है। इस तरीके का भाव से इस राष्ट्र को बनाने का इनका कॉन्सेप्ट था। मगर देश आज़ाद हो गया, झंडा भी बन गया, संविधान भी बन गया, सारी व्यवस्था लागू हो गई। इन्होंने चढ़ करके महात्मा गांधी की हत्या भी कर दी। उसके बाद से जो सिचुएशन क्या हुई, आरएसएस ने फिर लंबी दूरी का एक योजना बनाया, जिसके अंदर उन्होंने इस नस्लीय चेतना को जगाने के लिए काम किया। और नस्लीय चेतना को जगाने के लिए क्या किया, क्योंकि नस्लीय चेतना कैसे जागती, धर्म के आधार पर लोगों की चेतना जगानी थी, तो उसके लिए धर्म का मुद्दा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस राम मंदिर के सवाल को प्रमुख सवाल बनाया। राम मंदिर के सवाल का पर मेरा पीछे वीडियो है एक, चाहे तो आप सुन सकते हैं उसको। ये जब से राम मंदिर का सवाल बनाया, ये 1885-86 से शुरू हुआ, जब 1885 में कांग्रेस बना, जब 1885 में धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा लगभग स्पष्ट हो गया था।
कांग्रेस का एक कोशिश था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलकर देश में रहें। उसी समय राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम शुरू हो गया था। उसी समय इस राम मंदिर का विवाद शुरू हो गया था। बहुत सारे तथ्य हैं जो इसमें हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद से आज़ादी के आंदोलन के पहले से ही इस राम मंदिर के आंदोलन को आरएसएस ने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया और 1948 में विवादित जगह पर मूर्तियां रखी और ये कहा कि यहाँ भगवान प्रकट हो गए। वो इसके बाद से उस विवाद को शुरू किया और वो विवाद निरंतर चला। विश्व हिंदू परिषद बना, विश्व का मुद्दा बना, वो बजरंग दल बना जिससे उपद्रव कराना शुरू किया। इस तरीके से बहुत सारे संगठन आरएसएस ने जनरेट करी। बीएमएस बनाया, मजदूरों का संगठन, एबीवीपी बनाया, छात्रों का संगठन। इस तरीके से बहुत सारे संगठनों को जनरेट किया इस नस्लीय चेतना को जगाने के लिए। और नस्लीय चेतना जगाते जगाते इस राम मंदिर के आंदोलन से 1990-91 में जब इसको मस्जिद को गिराया उन्होंने, उसके बाद से इनका राज सत्ता में हस्तक्षेप बढ़ना शुरू हुआ। नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों ने वोट करना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतना शुरू किया। ये विकास क्रम है जिसको साथी हमको ध्यान रखना है, जो आरएसएस ने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से किया। आज़ादी के आंदोलन के समय भी जैसे आरएसएस का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का कोई इतिहास नहीं है। आरएसएस ने कभी आज़ादी के आंदोलन में देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया। और हिंदू महासभा तो आज भी रानी विक्टोरिया की पूजा करते हैं कि आपने मुसलमान शासकों को खत्म कर दिया। यही समझ आरएसएस की थी कि अंग्रेजों ने मुस्लिम शासकों का शासन खत्म कर दिया, इससे वो खुश थे, उनकी महिमा मंडन करते थे अंग्रेजों का। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था? आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। अब ये बात हमको समझनी है। इसके बाद से इन्होंने सिर्फ धर्म के आधार पर राज सत्ता कायम करने का, नस्लीय चेतना जगाने का अभियान को चलाया, जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये आरएसएस का एक विकास क्रम है जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। आरएसएस का लक्ष्य क्या है? इस पुरानी जो व्यवस्था है इसका पुनरुज्जीवन करना। एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ इनको पता था कि वोट की राजनीति आने वाली है, इसलिए इनको पता था कि हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदू बहुसंख्यक है, यदि हिंदू की चेतना जाग गई, हिंदू अगर हिंदू के नाम पे वोट करने लगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे, फिर सत्ता हमेशा हमारी ही रहेगी। जैसा अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक्चुअल आरएसएस की ही सरकार है, इसको हमको ध्यान रखना है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही हिस्सा है, इसको आरएसएस ही ऑपरेट कर रहा है, इसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो आरएसएस का जो करना चाहता था, राज सत्ता कायम करना चाहता था, उसको जाकर के 1914 में उन्होंने किया। और इस राज सत्ता से क्या करना चाहते हैं? इस राज सत्ता से हिंदू राष्ट्रीय जीवन का पुनरुज्जीवन करना चाहते हैं। जो मैंने पीछे बताया हुआ है उसको दोबारा लाना चाहते हैं। मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था, धन का बंटवारा, ये सारा दोबारा करना चाहते हैं वो, जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था के अंदर था, जिसको आज नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये विकास क्रम है जिसको साथी ध्यान रखना है। मगर विकास क्रम को झुटलाते हैं ये, फिर मैं बोल रहा हूं। विकास क्रम क्या था हमारे देश का? कि हमारे देश के अंदर धर्म आधारित राज सत्ता पहले खत्म हो गई, उसके बाद से धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से पूरे देश को संगठित किया गया, एकजुट किया गया। सारे तरीके के संप्रदाय, कल्चर, भाषाएं, सबको संघीय ढांचे के रूप में बांधा गया, उस सबको मिला के एक राष्ट्र बनाया गया। और ये व्यवस्था बदला, राजाशाही व्यवस्था पूरा दुनिया में खत्म हुआ, पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा आई। तो ये जो विकास क्रम है इसको आरएसएस नहीं मानता। वो कहता नहीं, हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये हमको साथी ध्यान रखना है। विकास क्रम को झुटलाते हैं।
इसलिए आरएसएस की विचारधारा विकृत विचारधारा है, हिंसात्मक विचारधारा है, जो अभी लोगों को ये सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, जो दिख रहा है देश के सामने। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो इस तरीके से साथी इसको पुनरुज्जीवन कह रहे हैं। तब की साथियों ये पुनरुज्जीवन नहीं होगा, न उज्जीवन होगा। पुराना व्यवस्था भी नहीं आ सकता, नया व्यवस्था आएगा, नए तरीके का व्यवस्था आएगा। पुनरुज्जीवन किसी भी चीज का नहीं होता है, नव उज्जीवन होता है, नया पैदा होता है। पुरानी व्यवस्था विकास क्रम में जो खत्म हो गई वो खत्म हो गई, उससे बेहतर व्यवस्था आएगी, अगली व्यवस्था जो भी आएगी। ये विकास क्रम का सिद्धांत है जिसको हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आरएसएस पुनर्जीवन करना चाहता है, मगर होगा क्या? नव उज्जीवन होगा। ये तथ्य भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। इस तरीके से हिंदुत्व की जो एक राजनीतिक थ्योरी है, या हिंदुत्व से राजसत्ता कायम करने की जो राजनीतिक थ्योरी है, उसको उन्होंने बनाया था, उसको उन्होंने गढ़ा था। अब हम गोलवलकर के बारे में बात करते हैं। और इसी सब समझ के साथ गोलवलकर ने जो विचार नवनीत के अंदर पूरी सिस्टमेटिक तरीके से थ्योरियाँ दी, सिस्टमेटिक तरीके से समझाया कि किस तरीके का वो राष्ट्र चाहते हैं, क्या उसकी व्यवस्था होगी। और ये कहा कि आरएसएस का लक्ष्य हिंदू राष्ट्रीय जीवन का पुनरुज्जीवन करना है। तो ये सब समझाते हुए एक पूरी विचारधारा को उन्होंने सामने रखा। और निरंतर विकास क्रम में 1914 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, वहाँ से इन्होंने इसको दोबारा लागू करने का अभियान शुरू किया, और अभी वर्तमान में उसको लागू करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस तरीके से आरएसएस का लक्ष्य जिसको हमको ध्यान रखना है, आरएसएस क्या चाहता है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। मुझे लग रहा है कि आप पकड़ गए होंगे सारी चीज़ों को। और अब हम उनकी जो थ्योरियाँ हैं, उस थ्योरियों को आपको एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि वो थ्योरियाँ समझना बहुत ज़रूरी हैं। जब तक वो थ्योरियों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप आरएसएस की जो विचारधारा की दिशा है उसको नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए मैं अब अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर विचारधारा की जो थ्योरियाँ उसको दोबारा समझाऊंगा, मुख्य मुख्य जो थ्योरियाँ हैं। और विस्तृत समझने के लिए आपको विचार नवनीत के सारे वीडियो सुनना पड़ेंगे, तभी आप सारी थ्योरियों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसमें मैं सारी थ्योरियाँ भी नहीं कवर करूँगा, मुख्य मुख्य थ्योरी कवर करूँगा, ताकि आपके दिमाग में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बनी रहें। तो इस वीडियो को साथ ही अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में थ्योरियों पे बात करूँगा। और आपसे निवेदन ये है कि आपने हमारे विचार नवनीत के हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, हिंदुत्व की थ्योरी, इसके सारे वीडियो ना सुने हो तो उनको ज़रूर सुनें, ताकि आप इस पूरी विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। दूसरा निवेदन साथियों है कि प्ले लिस्ट पर विजिट जरूर करें। उस पर जो हमारी दर्शन की सीरीज है, उस फोल्डर को जरूर खोलें। उसके अंदर हमने ऋग्वैदिक काल से कवर किया है। उन सारे वीडियो को समय निकाल करके जरूर सुनें। जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। तीसरा निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आप उसको तुरंत सुनो। सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात इस वीडियो में ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।